नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी जनता की आवाज से। आज हमारे साथ है झाड़ू ग्राम पंचायत के सरपंच प्रहलाद सरपंच साहब, जो कि 2 बार पहले सरपंच रह चुके। अब फिलहाल वर्तमान में भी सरपंच है। एक बार पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, उसमें 10-20 वोटों से शिकस्त भी खाई थी 95 में। और बीजेपी के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री भी रहे। तो आज शुरुआत से हम करेंगे। सरपंच साहब, आप अपने बारे में बताएं। मैं प्रहलाद रोनला, सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ू, सरपंच प्रतिनिधि के पद पे हूँ फिलहाल। और वैसे मैं रोनला गोद से हूँ जाटों में। मेरी मिसेस लगातार 2010 से सरपंच है और मैं बीजेपी से सक्रिय कार्यकर्ता लगातार 2021 से आज तक बीजेपी में हूँ। और सरपंच कार्यकाल में पहले से अब तक बहुत बाधा आई थी। वैसे मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, लेकिन जनता माता की पहले भी मैंने सेवा की है। बिना सरपंच पद पर रहते हुए 2010 से पहले पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी जी। माननीय श्यामल जी मंत्री थे जी। राज्य सरकार में, बीजेपी की कार्यकाल था। माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे। तो हम पश्चिम राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा पश्चिम राजस्थान से आने के कारण हमारा उनसे लगाव था, बढ़िया मेरे घरेलू संबंध थे। तो मैंने लोगों को कम से कम 70 हैंडपंप बिना सरपंच के लोगों की सेवा मैंने पूरी पंचायत में सरपंच पद से पहले थे। सरपंच पद से पहले। अच्छा, उस टाइम आप सरपंच नहीं थे? नहीं था जी। और उसके बाद में मैंने जनता की अदालत में गया। जनता ने के सामने मैं मेरी बात रखी। कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी कास्टों में जी, लोगों ने कहा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, कुछ काम भी किए, तो आप क्यों ना सरपंच लड़ लें। जी। तो मेरे मित्र और सभी समाज के लोगों से कहने के अंत मेरे मिसेज, जो श्रीमती धपली प्रहलाद चौधरी के नाम से जानते हैं, उसको मैं लड़ाया था। लेडी सीट आई थी जनरल में। जी। तो मैंने उस टाइम भी कार्य कराए थे। और अब 2010 से 15 तक मैं रहा था, बीच में एसटी सीट आने के कारण। उसके बाद 2020 से लगातार मेरी मिसेज ही सरपंच है। जी। तो सरपंच साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने जो पहले भी आप सरपंच रह चुके हो और वर्तमान में भी हो, तो आपकी मतलब आपके पिछले कार्यकाल में सबसे बड़ी कमी क्या रही थी? पिछले कार्यकाल में कहीं एक मेरे साथ में हमेशा एक राजनीतिक दुर्भाग्य होता है। ऐसे सत्ता में होते हुए भी एमएलए के साथ मेरा गणित नहीं बैठ पाया जी, मेरे प्रतिद्वंदियों के कारण। जी। तो पंचायत कोटे से पंचायत राज विभाग को जो पैसा आता है, वो पैसा मुझे एमएलए कोटे से कभी भी मतलब मेरे द्वारा नहीं मिल चुका। तो सरपंच साहब, ग्रामीण विकास के, अगर ग्रामीण विकास की बात की जाए और गांव के विकास को अगर बढ़ाने में अहम भूमिका आप निभाना चाहते थे, लेकिन किसी राजनीति के शिकारवश आपके ये भूमिका नहीं बन पाई। पैसों का आवागमन भी नहीं हो रहा है और काम भी नहीं कराए जा रहे हैं। तो कहीं कहीं राजनीति तो खाली है आपके लिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के एमएलए भी है, तो आपके तो साथ ही होना चाहिए कार्यकर्ता के साथ, तो बीजेपी एमएलए को। इसका सीधा सीधा जो नुकसान रहा है, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ते थे जी, सारे पुराने टाइम से एमएलए साहब के साथ ही रहते थे। तो किन्हीं कारणों से एमएलए साहब के पास दबाव दिया जाता था। हम 10-12 लोग चुनाव लड़ते थे और उसके बावजूद लोग विकास की बात आती थी और मैं एमएलए के पास जाता था, एमएलए साहब के पास। तो वो प्रेशर होकर के देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं दे पाते थे। जी। वो भी इस कार्यकाल में भी नहीं हो पा रहा है। जी।
जो कार्यकर्ता बीजेपी में थे, जिन्होंने मेहनत की, जी जान लगाई थी, मेरे अलावा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त बीजेपी में कम से कम आज की तारीख में 75% लोग बात, अगर ओरिजिनल बीजेपी वालों से बात की जाए तो सार्वभौम लोगों को मायूसी ही हाथ लगी है। अब ये कार्यकाल है, तो इसमें भी मैं सरपंच जीतने के बाद जनता ने मेरे पर भरोसा किया। अब मैं मीडियम परिवार से आता हूँ, कोई भी आदमी रात के 12 बजे भी मेरे पास आता है, फोन करता है, या कभी कारणवश मैं फोन नहीं भी उठाता हूँ 1%, तो मैं वापस रिप्लाई देता हूँ। तो सरपंच साहब, जनता ग्राम पंचायत जाडू का तो बहुत लाड प्यार है आपके ऊपर। पूरी पंचायत के लोगों का ही लाड प्यार था। अभी तो अब पंचायत राज में जो पंचायतें अलग हुई हैं, अब थोड़ा बहुत अलग अलग होने के कारण अब भी लोग बाग मेरे से वही उम्मीदें करते हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में आपके कार्य पहले नहीं मिल पाया बजट, अब भी कोई भी आप पंचायत समिति या कहीं भी जानकारी कर सकते हैं। बीजेपी से प्रधान एमएलए था, तो बीच में उससे मेरे को करीबन 40 लाख के लगभग पैसे मिले थे, तो मैंने विकास जनता का कराया। कुछ पैसा जिला परिषद से जिला प्रमुख महोदय के द्वारा भी आया था। अभी तक पहले भी सांसद थे, अब भी सांसद हैं, उनकी तरफ से मायूसी ही हाथ लगी विकास के मामले में। लेकिन फिर भी इधर उधर से कहीं भी पैसा लाने के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया, जितनी बन सकी। लेकिन चुनाव से 6 महीने बाद में मेरे प्रतिद्वंद्वियों ने इकट्ठा होकर के और मेरे 3 बच्चों वाले मुकदमा लगाया था। 3.5 साल इधर को तो कोरोना का प्रकोप चल रहा था, इधर को 3.5 साल पुलिस थाने में 420 एडीजे कोर्ट, एशियन कोर्ट, हाई कोर्ट, 5-5 जगह में 1 महीने में 5 तारीख साधता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम है दबाना। लेकिन मैंने मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदाता को भगवान मानते हुए भगवान के रूप में ऊर्जा प्राप्त करके मैंने जितनी बढ़ सकी मेरी पंचायत के लिए मैंने 1.25 करोड़ रुपए जनता जेजेएम के लिए, जन योजना के लिए सैंक्शन करवाया, जिसका एक बोर्ड तो कर चुका है। तो 3.5 साल से डेली मैं पीएचडी के चक्कर लगाता रहा, कारण से राजनीतिक प्रेशर आता रहा। तो अब जाकर के लास्ट में बोर काटने के लिए मशीन आई, एक बोर तो कर चुका है, बाकी बीच में होली की छुट्टी के कारण ले ना पाई, वो कार्य भी प्रगतिरत है। दूसरी बात, मैंने अथक प्रयास करने के बाद गांव में निजी आबादी जमीन नहीं होने के कारण मैंने यहाँ बिजली घर के लिए एक चारागाह की जगह थी, मैं जो मेरे पड़ोस में ही है, मेरे लोगों ने बताया भाई चारागाह की जगह ये आप नहीं दे सकते। फिर मैंने आप जैसों से या कुछ बड़े महानुभावों से सलाह लेकर के मैंने चारागाह की जगह के लिए वो जो जमीन होती है दूसरी सवा चक की, उसका नंबर तो इतना ही उसको दिया था, चारागाह को कन्वर्ट सवा चक में कर करके जैसे सैंक्शन कराया। आज की तारीख में वो चालू हो चुका है मेरे गांव में। उसके बाद मैंने भागदौड़ करी थी, बसु अस्पताल है वो सैंक्शन कराया, पोस्टिंग 2 जो कंपाउंड पोस्ट पर रहते हैं डॉक्टर, वो अब भी कार्य कर रहे हैं। और मैंने गांव के ही लोगों से निवेदन करके और उनसे रामचंद्र करके है ना जाट उस परिवार, बड़ा परिवार है, उससे मैंने जटवाड़ा रोड पे ऑन रोड पे जमीन डोनेट करवाई और अब 17 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गए उसके बजट के, लेकिन अभी ठेका नहीं छूटा है। और सरपंच साहब, मेरा एक और सवाल है, पानी, सड़क, बिजली को लेकर अब आपने जैसे बिजली के लिए तो जीएसएस कर ही दिया है, तो अब हमारे तो सड़क भी सही नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं टूटे हुए हैं। तो अधिकतर माननीय बार बार मैं पीएचडी और पीएचडी पीडब्ल्यूडी सभी भागों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। करीब करीब आप जैसे बड़ों की मेहनत आशीर्वाद से मैं सभी अफसरों से जुड़ करके, पीडब्ल्यूडी है यहाँ से झाड़ू से जटवाड़ा, फिर रोड बिल्कुल डैमेज था, बिल्कुल खत्म था, तो वो रोड अब बिल्कुल टकाटक बन चुका है। इधर को झाड़ू से गंडा, जो आबादी के अंदर करीबन घुटना उठना पानी भरे थे, लोग बहुत परेशान थे, वो सैंक्शन पीडब्ल्यू से हुआ, तो वो भी काम चल रहा है, आगे से यहाँ तक सैंक्शन हो गया, काम चल रहा है बदस्तूर। और वो सीसी का भी काम चल रहा है,
डामर रोड का काम चला, नीचे बेड बनाने, वो काम कंप्लीट है, सीसी 2-5 दिन में सीसी रोड बन जाएगा। इस गांव में आबादी के अधीन भी डामर रोड है, वो सीसी रोड भी है, लेकिन वो आता है पीडब्ल्यूडी में। तो मेरे झाड़ू से साधनपाड़ा को जाते हैं, तो 2 गांव में, मेरे बीच गांव भैरा मोहल्ला है, आगे में पंडित मोहल्ला साधनपाड़ा में, दोनों के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त प्रयासरत हूँ। तो बीच रोड में पीडब्ल्यू रोड का पंचायत काम नहीं करा सकती, क्योंकि पंचायत का बजट पीडब्ल्यू बजट में बहुत करीबन 30% 40% अंतर रहता है। जी तो मैंने उससे लगातार प्रयासरत हूँ। मैंने एएन जेएन को ऐसी तक मैंने अवगतों को करा दिया है, लेटर मैंने जारी भी कर दिया है, लेकिन कहीं कारणवश राजनीतिक प्रेशर रहता ही है। जी तो एक न एक दिन वो भी कार्य मेरा होगा। अभी तो शाम में देखा था, रात में लोग बाग आवारे आते थे बाहर से, किसी का मालूम नहीं लगता, तो मैंने स्वयं ने एक फैसला लिया। तो मैं जिला परिषद से रोड लाइट ले आता था, तो अपने सरकारी जो मीटर है उसमें लगा करके, और पूरे गांव में यहाँ से और हमारे सरकारी स्कूल तक मैंने रोड लाइटें लगवाई। अभी भी नहीं, गाड़ियों में मैंने सड़क भी बनाई, लोगों के लिए मैंने हैंडपंप भी लगाए, मैंने लोगों के लिए ढाणी में या कहीं मेन मेन रोडों पे पानी की टंकियां भी बनाई। तो उनको आप जाकर के देख सकते हैं, सारी टंकियों से पानी लोग बाग पीते हैं। लेकिन जी आजकल सरकारी पैसे का कुछ असामाजिक तंत्र तो हर जगह रहते हैं। जी शिकायत भी मेरे साथ लगातार रही थी, जी जी और 3 बच्चों के मुकदमे में लास्ट में एक सरकार की गाइडलाइन आई थी, जिसके 3 बच्चों में एक बच्चा फैला अगर थोड़ा सा दिव्यांग भी है, वास्तु दिव्यांग है, तो उनके 2 ही बच्चे माने जाएंगे। इस आधार को हाईकोर्ट ने मानते हुए और मुझे 22 इंच बरी किया था। आज की तारीख में अब 1.5-2 साल मेरे को काम करने का मौका मिला है, नहीं तो मैं शिकायतों का, विपक्ष के दबाव का खूब रहा है। मेरी मित्र मंडली है, युवा है, सभी कास्टों में, क्योंकि ये तो हर जगह आपको 100% प्यारे तो किसी के नहीं हो सकते, लेकिन मैं भी विपक्ष मानता हूँ, और विपक्ष का भी मैं स्वागत करता हूँ। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो अपन अपने दबंगता इतनी तो हम अंदर है नहीं, लेकिन कोई भी आदमी रात के 12 बजे मेरा विपक्ष भी आ गया तो ये नहीं कर सकता पहला करके सरपंच के यहाँ और हमको चाय पानी आदर या इज्जत नहीं मिली। आगे भी मेरे कार्य हैं, जो बरस मराठन संस्थानों की बाउंड्री कराना, और अपने सरकारी स्कूल है उसके अंदर वहां भी पूरी में ईंट बिछाना। और उसके बावजूद मेरे टीचरों ने बताया था कि हमारे यहाँ खारा पानी है, ठंडा नहीं रहता, बच्चे परेशान है, कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो वो बजट तो मिलता नहीं इन चीज का, छोटी मोटो का। तो मैंने स्वयं मेरी रोटी में से रोटी तोड़ करके उन्होंने मैंने अभी 36-38 हजार का एक तो वो ठंडे पानी का होता है वाटर कूलर लगाया। फिर मेरे माननीय सम्मानीय गुरुजनों ने बताया भाई हमारे बच्चों के बैठने के लिए अगर टेबल वगैरह हो जाए तो भविष्य में कभी सेंटर आए तो कोई देखने जाए तो हमारी शिक्षा उच्च स्तर पर जाए। तो मैंने वहाँ उन्होंने बोला भाई एक कमरे में 31 आते, 3100 के लिए मैंने जितने पैसे की आई 31 टेबल कुर्सियां उनको भी दी। उसके बाद में मेरे कई काम जो सपने ये अधूरे हैं वो भी धीरे 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 मेरा काम है राजनीति करना, तो मेरा शौक था। क्या सरपंच साहब ग्राम पंचायत झाड़ू आपको दोबारा अगर सरपंच पद के लिए नियुक्त करती तो सपने पूरे करे हुए? मेरा साहब हर एक आदमी की इच्छा रहती है पैसा कमाना, लेकिन मैंने पैसे पे कोई ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में कहीं भी आप जहाँ करोगे तो कोई 10% आपको कोई पैसे मिल जाएंगे। राजनीति की वजह से ही शिकायतें होती है, राजनीति की वजह से ही लोग प्रेशर दिलाते हैं, राजनीति की वजह से ही सारा काम होता है। आगे भविष्य में मेरा एक सपना है, एक सपना मेरा विशेष करके था पूरे गांव में एक सीसी कैमरा लगाऊं, जिससे ये असामाजिक तत्व हर गांव में होते हैं। किसी स्कूल में चोरी करना या कहीं कोई गलत काम करना तो कुछ अंकुश लग सके। और पूरे गांव में साफ सफाई है, साफ सफाई के लिए टेंडर छूटता है, यहाँ थोड़ी सी कसक रहती है क्योंकि इसके टेंडर पंचायत समिति स्तर पर प्रखंड स्तर पर होते हैं, तो कुछ तो ठेके हुए हैं, तुम आप सभी जानते हैं, तो वहीं रोका लग जाता है। ठेकेदार काम भी कराते हैं तो हमारे हाथ में पैसे देने की हो तो हमारी मर्जी से काम कराएं, लेकिन फिर भी प्रतिदिन मेरे यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। और आगे भी मेरी एक इच्छा है, अगर परमाश होता तो मैं एक साधन लेकर के और घर घर कचरा संग्रह करने के लिए मैं वो कराऊं।
स्कूल के जो फील्ड के लिए 2 बीघा जमीन थी, वो भी किसी कार्यकाल में माननीय तहसीलदार जी थे, उनसे निवेदन करके गाँव वालों के साथ लेकर के, जब सरपंच नहीं था, तब वो 2 बीघा जमीन चारागाह से निकाल करके वो स्कूल के लिए नाम करवाई। अब मेरे कार्यकाल में उसके बाउंड्री करे तो और भी जो विकास कार्य हैं, अब चुनाव जैसे महीना 2 महीना 4 महीने हुआ, तो मेरा विकास बदस्तूर लगातार उस टाइम में मेवा योजना से खुलवाया। और यहाँ से आगे 2-4 काम मेरे इतने इम्पोर्टेंट है, अब गांव में वो बहुत ही मजबूत है। 20 गांव में पीडब्ल्यूडी से संपर्क सीसी होकर के मेरे 2 कार्य हो जाए तो मेरी पंचायत स्वस्थ रहे, साफ रहे। फिर भी मैंने 2 आरओ और लगवाए थे निवेदन करके मेरे टाइम में। माननीय 2010 के बीच में मंगल कोड़ी हुआ करता, तो मैंने खूब मेहनत की, दौलतपुरा के पास नगरपुरे, वहां मैंने एक आरओ लगवाया। रीजबास मेरी पंचायत में था, पहले मैं एक आरओ वहां लगवाया। मेरे गांव की स्कूल 8वीं थी, तो मैंने आप जैसों से पैर पकड़ पकड़ा के 2010 के 13 के बीच में सीनियर स्कूल करवाई मेरे ही गांव में। और इसी के साथ में सभी गांव वासियों का, सभी पंचायत वासियों का मेरे साथ स्वयं खूब प्रयासरत, अपने बच्चों की तरह प्यार प्रेम इसने खूब रहा है। और लड़ना मेरा फर्ज है, वोट देना जनता का। जी जी। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या आप मानते हैं कि आपने जो पिछले 3 और अभी हुई आप, तो मतलब 3 कार्यकाल में कुछ गलत फैसले भी लिए गए हैं आपके द्वारा? पूरी पंचायत में गलत फैसले कुछ नहीं लिए मैंने। मेरी पंचायत में एक दौलतपुरा गांव होता है, उसकी ढाणी है नगरपुर, तो वहां करीबन 25 बीघा जमीन पड़ी हुई है, चारागाह सेवा चक्की। तो एक वाटर शेड से स्कीम आती है, अलग और एक स्कीम है, उसके मामले में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उसको बोलते हैं वाटर शेड। तो मैंने उच्च अधिकारियों से निवेदन करके मैंने आग्रह किया था कि यार कुछ कार्य ऐसे करें जो जमीन बच जाए। तो मैंने उस जमीन के चारों तरफ वाटर शेड से सैंक्शन करा करके, हालांकि वो बजट सारा वाटर शेड के द्वारा ही होता है, डीआरडी उसका पेमेंट करती है, सरपंच एक अध्यक्ष रहता है और एक सूक्ष्म सचिव रहता है। तो मैंने उसके चारों तरफ बाउंड्री करा करके मैंने वहां 10 का बोर कटा करके सौर ऊर्जा का कनेक्शन करा करके हर उसमें पेड़ लगाए, पूरी 20 बीघा में पेड़ों पे सब में, हर पेड़ में ड्रिप जो चलाते ही उसमें हर पौधे में स्वतः ही पानी आ जाए। आज भी उसके अंदर देखा जाए तो पानी है। उसकी प्रेशर के कारण वहां के कुछ मेरे सामने चुनाव लड़ते थे, जो आए दिन उसमें बर्बादी करना, गेट तोड़ देना, भैंसों को घुसा देना, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन लोगों से लड़ाई लड़के या निवेदन करके आज भी वहां आप देख के आना, पूरे उसमें चालू है वो वहां पे। ये कार्य मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा कर। तीनों गांवों में उल्ला था पिछले कार्यकाल में। उसके टाइम में तीनों गांवों में 2 बोर कटा करके मैंने वहां से सतलावा से दौलतपुरा तक लाइन गाड़ के मैंने पानी के वहां तक पहुंचाया। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी संपूर्ण रूप से सारी मोटरें खराब है, कोई हमारे अंडर में अभी आई नहीं है। तो उनकी भी बार बार अधिकारियों को मैंने बार बार चेतावनी दे दी, बार बार उनसे निवेदन कर दिया, पर वो बोर अब भी चालू नहीं हो रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं कभी मेरी भी रहती है, उनका भी मैं आगे भविष्य में आकर के सुधार करूंगा, लेकिन मैं किसी के दबाव में या किसी के कहने पे मेरे दुश्मन का भी, दुश्मन मैं तो किसी को मानता ही नहीं हूँ जी, लेकिन राजनीति में सामने कोई तो रहता ही है, विपक्ष तो रहता है। खाली वही खामे रही है। लेकिन मैं पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे युवा साथी को, सर समाज को, मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, आप फिर से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हो, तो अब की बार जो आपकी टीम रहेगी वो पहले से बेहतर और अलग रहेगी? मैं पहले तो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, अकेला आदमी हूँ, धन बल और जूता बल मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे युवा साथी हैं, 10-20% मेरे साथ में बड़े हुए हैं, तो लगातार मेरी वजह से कहीं न कहीं कोई मुकदमा को भी झेलते हैं, किसी का प्रेशर भी झेलते हैं, लेकिन आज भी वो स्तंभ की तरह मेरी कमजोरी को मैं देखता हूँ, लेकिन पीछे जाकर जब मेरे युवा साथी को देखता हूँ तो उससे मुझे ऊर्जा आती है और मेरे हमेशा साथ थे, हैं और वे रहेंगे। और आगे भी मेरा मकसद है चुनाव लड़ना ही मेरा काम है। हार जीत जनता के हाथ में, जनता माता जो करेगी वो फैसला कर।
कि जीतने के बाद अब की बार आप मतलब ऐसा कौन सा काम करेंगे जो सबसे अलग रहेगा? मेरा तो एक ही निवेदन है, जैसे एक सीसी कैमरे की जो खींच थी जो अब तक नहीं कर पाया था सीसीटीवी कैमरे हाँ, पूरे गांव में पूरे। जो नहीं कर पाया था, जो उसकी मेरे अंदर लालसा है। दूसरी बात, युवाओं में विशेष करके जैसे कि वाटर शेड से ही मैंने बच्चे दौड़ लगाते हैं, स्टेट हाईवे मेरे गांव से गुजरता है, तो मैंने लोगों के कहने के अनुसार इस मंदिर माफी की मानो है तो वैसे भी पंडितों की, लेकिन उसको थोड़ा सा मंदिर माफी का मुकदमा चला दिया लोग बाग ने। तो मैं लोगों के लिए जिम लगा रखी है वहाँ, डेली युवा है जो दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो स्टेट हाईवे पे लगी हुई है। और आगे भी करने के लिए गांव में स्वच्छ रहे, सफाई रहे और बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए विशेष करके फोकस पानी, बिजली और स्वच्छता पर ही रहेगा। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप युवाओं की शिक्षा के लिए और जो बच्चे हैं जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में है, अभी आपकी गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी होगी? मेरी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों का आजकल चलन ज्यादा है। जी। जो एक मजदूरी दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, उसका भी सपना रहे मेरे बच्चा अच्छा पढ़े। जी। तो इस कारण बीच में थोड़ा सा बच्चों की स्ट्रेंथ घट गई थी। जी। तो प्राइवेट स्कूलों में एक बिजनेस बन चुका है। जी। तो धीरे धीरे लोगों को, टीचरों ने, गांव के प्रबुद्ध सभी नागरिकों ने ये वो लिया है, धीरे धीरे अपने सरकारी स्कूल में टीचर बढ़िया है, बढ़िया पढ़ाई होती है। तो अब तो उसमें भी 350 के समथिंग बच्चे हैं फिलहाल। तो सरपंच साहब आपने 1985 में 12वीं पास की थी, तो उस जमाने के टीचर अच्छे थे क्या आज के ये टीचर अच्छे? तो वो पर हम सभी जानते हैं टीचर तो पहले ही बढ़िया थे जी। जो पहले भी उनका मन था कि हमारे बच्चे स्कूल के अच्छे पढ़े, होनहार हों, बड़े बड़े सर उन पे जाएं। लेकिन अब भी सरकारी स्कूलों का ढच्चा तो क्या है, तनख्वाह करीबन किसी को 2 है, किसी को 1.5 है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। मेरी स्कूल थी जैसे साधनपाड़ा झाड़ू, तो टीचरों की मायूसी, उनकी उदासीनता के कारण वहां उनको स्कूल में किसी में 40 बच्चे हैं, किसी में 7 ही बच्चे हैं, तो वो दोनों स्कूल टूटने के कगार पर थी। तो माननीय अपने बीओ साहब थे कुशवाहा जी, मैंने उनसे निवेदन करके वे गांव वालों के पैर पकड़ पड़ा सुन करके वो स्कूल टूटने से बचाई। अब की बार ग्राम पंचायत झाड़ू आप चुनती हो तो क्या स्कूलों की दशा सुधरवाओगे? मेरा पहला कर्तव्य रहेगा स्कूलों को, सभी साथियों को, सभी मेरे युवा भाइयों को साथ लेकर के उनसे निवेदन करके स्कूल का शिक्षा का स्तर पहली बार तो हमारे बढ़ चुका है जी, लेकिन फिर भी उसको और बढ़िया करेंगे। और परमात्मा चाहे तो एक निजी सॉरी पंचायत की पुस्तकालय खोलने का मुझे विशेष मेरे मन में टीस थी, जो मैं नहीं कर पाया। राजनीतिक कारण कहेंगे, हर जगह अपने क्षेत्रों पे दिया जाता है। जी जी। तो मेरे वो रहेगा, गरीब के बच्चे अब तैयारी करने के लिए प्राइवेट उसमें जाते हैं लाइब्रेरी में। तो एक लाइब्रेरी के अंदर विशेष सपना है, जो 2-3 सपने मेन है, जो उनके बच्चे आए, हर तरह की किताबें मिले, हर तरह का उनका कंप्यूटर का ज्ञान बढ़े, तो ये मेरा विशेष उद्देश्य रहेगा। तो मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, जो युवाओं के लिए ग्राउंड की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अपने भरतपुर से अभी 2 बच्चे हैं जो आईपीएल में खेलने के लिए जा रहे हैं, कि अपने यहाँ अभी एक भी नहीं है, अपनी साइड से एक भी बच्चा स्पोर्ट में नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? तो इस वजह से आप अब आगे युवाओं की इच्छा भी होती है, वो खेलते भी हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है, तो आप उनके लिए ग्राउंड की कैसे क्या व्यवस्था करोगे? देखो, ये तो खैर वक्त आने पे ही बताएगा। अपना काम चुनाव लड़ना है, जितना जनता का हाथ में, लेकिन विशेष करके आप बता रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे कटुमर क्षेत्र में। शायद हमेशा सौतेला सा ही व्यवहार रहता है जी, क्योंकि एक तो भरतपुर की सीमा में जी जी। लोकसभा अलवर में नया आने के कारण लास्ट अपनी सीमा है। तो भरतपुर के जितने भी सांसद हैं, तो कभी भी इतना काम मोटा नहीं हो पाया है। और बच्चों के स्कूल के लिए, वो सॉरी स्पोर्ट के लिए अगर कोई व्यवस्था करें, तो उसके लिए हर ग्राम पंचायत, मेरी नहीं, हर ग्राम पंचायत के लिए टीच रहे कि स्टेडियम बने और उसमें बच्चों के लिए जिम है, अपने एक्सरसाइज के लिए कोई भी व्यवस्था है वो सारी हो पाए। तो ये राजनीतिक ऊंचे जो राजनीतिक वाले हैं, उनके
आशीर्वाद से, पंचायत का तालमेल से विकास तो बहुत हो पाता है, लेकिन ये द्वेषता विकास रुका हुआ है। तो ऐसा मैंने कटुमर में प्रॉपर में कई बार घोषणा हो चुकी है, स्टेडियम खेल स्टेडियम बनेगा, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। अब वो बन जाएगा, क्योंकि राजनीति में खींचतान के आगे राजनीति को टाइम नहीं मिलता है। इसलिए हमारा कटुमर क्षेत्र जिले में सबसे पिछड़ा हुआ राजनीतिक द्वेषता के कारण ही है। भगवान सद्बुद्धि दे राजनेताओं को कि विकास पर ध्यान दे, ना कि नूरा कुश्ती पे। यही मेरा आग्रह है। तो आज हम यही विराम देते हैं इस पॉडकास्ट को। तो जनता जी। की आवाज से जितने भी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। राम राम।